हद कर रहे हैं आप। इसी के लायक है ये। इतना समझाने के बावजूद भी गलत सलत लोगों के साथ मिलकर नीच हरकत किए जा रही है ये। आज के बाद ये इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। इसका मोबाइल पकड़ो। ना ही इसे किसी से बात करने देना है और ना किसी से मिलने जुलने देना है। खाना पीना नहाना धोना सब इसका इसी कमरे में होगा। समझ रही हो तुम हम क्या कह रहे हैं? ये आप गलत कर रहे हैं। आप जबरदस्ती किसी को कैद करके नहीं रख सकते। अरे मैं केजी भाई साहब के पास काम मांगने क्या चली गई? आपको इतना बुरा लग गया? आप भी तो उन्हीं की नौकरी करते हैं। हाँ करता हूँ नौकरी, लेकिन तुम्हारी तरह केजी के साथ मिलकर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करता। किसी के ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम नहीं लगवाता। और तुम क्या समझती हो तुम्हारी करतूत किसी को पता नहीं है? पूरी दुनिया को पता है कैसे तुमने संयुक्ता नाम की लड़की के साथ मिलकर पूजा को चोर बनाया। और इस काम में उस कमीने केजी ने तुम्हारा साथ दिया है। अरे नीचता की हद कर दी तुमने। हम तुमको बहन नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पूजा के साथ तुम जो चाहोगी वो करोगी। मुंह बोली बहन है हमारी और हम उसके साथ कोई अहित नहीं होने देंगे। अच्छे भाई हैं आप। अपनी सगी बहन की फिक्र नहीं है, मुंह बोली बहन की है। हाँ है। और ऐसा कौन सा काम कर दिया है तुमने जिससे तुम्हारे बहन होने पर हमको गर्व हो? एक परिवार की गृहस्थी उजाड़ने पर तुली हो। अरे तुली क्या हो, तुमने उजाड़ दी है गृहस्थी सम्राट की। तुम्हारी वजह से पूजा घर छोड़कर चली गई है और कहाँ गई है किसी को पता नहीं है। जिस सम्राट को पाने के लिए तुम ये सब कर रही हो ना, उसकी नजर में तुम कितना गिर गई हो इसका अंदाजा है तुमको? अरे गुस्से में वो तुम्हारा गला तक घोंट देगा। शालू, मैंने तुमको कितना समझाया था कि छोड़ दो ये सब, कुछ नहीं मिलेगा इन सब से। तुमने अपने चेहरे पर जो कालिक पोती है ना, उसे छुड़ाना मुश्किल है, खुद तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी। और क्या कह रही थी तुम? हमको तुम्हारी फिक्र नहीं है? है, इसीलिए तुमको इस कमरे में कैद किए हैं ताकि सम्राट के गुस्से से और पुलिस के डंडे से तुमको बचा सकें। पूरा मामला ना जल्दी ही पुलिस में जाने वाला है। फिर सोच लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इसके साथ कोई हमदर्दी रखने की जरूरत नहीं है। ये कमरा हमेशा बंद रहेगा, समझी? सिर्फ खाना देने के लिए खुलेगा। पूरा दिन निकल गया माँ, कुछ पता नहीं है पूजा का। हर जगह ढूंढ लिया, पूरा शहर, स्टेशन, बस स्टेशन, सब जगह देख लिया, पर कहाँ ढूंढूं उसको अब? तुम पुलिस के पास फिर से गए थे क्या? वो लोग ढूंढ रहे हैं ना पूजा को? ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप तो जानती है ना पुलिस का काम कैसा होता है। हे भगवान, कहाँ गई होगी पूजा? भैया, भाभी कहीं अपने गांव तो नहीं चली गई? नहीं,
अगर वो गांव जाती तो चिट्ठी में जरूर लिखती। पूजा गांव नहीं गई होगी। लेकिन पता तो करना ही चाहिए। जहाँ भी उम्मीद की जरा से भी रोशनी दिखे तो हमें ढूंढना ही चाहिए बेटा। तुम गांव जाकर के पता करो। बेटा, सोच क्या रहे हो? गांव नहीं जाना चाहते तो गोरखपुर चले जाओ, उसके भाई के पास। पूजा वहां भी तो जा सकती है। क्या मुंह लेकर जाऊं वहां पर? क्या कहूंगा उन लोगों से? क्या पूछूंगा? अगर पूजा वहां नहीं मिली तो कैसे बताऊंगा कि पूजा अपना घर छोड़ के क्यों चली गई है? कैसे बताऊंगा उन लोगों को कि अपनी पत्नी पर मैंने विश्वास नहीं किया, चोर समझा मैंने उसको। कैसे बताऊंगा उन लोगों को कि हमने पूजा पर आरोप लगाया कि उसने अपनी भतीजी का ऑपरेशन कराने के लिए अपनी ननद के गहने चुराए। कैसे बताऊंगा कि मैंने अपनी पत्नी पूजा को घर से निकलने के लिए बोल दिया, उस पत्नी को जो अपने पति की खुशी के लिए अपनी हर खुशी का त्याग करने के लिए तैयार थी। नहीं मां, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उन लोगों को अपना मुंह दिखाने की। मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम बार बार यही बात करके मुझे अपनी ही नजरों से और मत गिराओ। तुमसे ज्यादा दोषी मैं हूं। जिसको मैंने बहू नहीं बेटी समझा, उसी पर अविश्वास किया, चोर समझा। एक मां होकर के अपनी बेटी पर शक किया। क्या मां ऐसी होती है? क्यों क्यों एक मां से सास बन गई मैं? क्यों? मम्मी, संभालिए खुद को मम्मी। किसी का दोष नहीं है, दोष केवल शालू का है। हम सब उसके जाल में फंस गए थे मम्मी। बेटा, कोई कुछ भी समझे, हम लोगों को अपनी गलती का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। पूजा को कहीं से भी ढूंढकर वापस लाना ही पड़ेगा, भले ही किसी के पैरों पर गिर करके माफी मांगनी पड़े। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर पूजा वहां होगी तो एक बार मैं उसकी नजर का सामना तो कर लूंगा, लेकिन उसके घर वालों की नजरों का सामना पता नहीं मैं कर पाऊंगा भी या नहीं। बेटा, अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। एक बार शर्मिंदगी होती है, पर बाद में बड़ा ही सुकून मिलता है। हाँ भैया, आप ज्यादा सोचिए मत। आप सिर्फ भाभी को लाने के बारे में सोचिए। ठीक है, मैं गोरखपुर जाऊंगा। भगवान करे पूजा वहीं हो। अकेले ही आए हैं? पूजा को साथ में ले आते तो अच्छा रहता।
वो स्वाति को देखने आई तो तुरंत ही चली गई। मैंने कितना रोका कि एक आध हफ्ता रुक कर जाओ, लेकिन वो नहीं मानी और अब आपके साथ भी नहीं आई। लीजिए चाय पीजिए। आप लोगों को सब लोग बहुत याद करते हैं। बाबूजी को एक बार आपसे और पूजा से मिलने की बहुत इच्छा है। अभी कल सुबह ही बात हो रही थी बाबूजी से। दामाद बाबू, अगर आप थोड़ा समय निकालकर पूजा के साथ बाबूजी से मिलकर आए तो बाबूजी को भी अच्छा लगेगा। पूजा और आपकी जोड़ी टूट गई है क्या? जी? और क्या, पहले पूजा अकेली आई और अब आप अकेले आए हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, माँ की तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसीलिए। क्या हुआ उनको? बस भाग दौड़ की वजह से थकान हो गई थी। स्वाति कैसी है? अब जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक क्या कहें कैसी है? वो है कहाँ? सोई है अंदर, जगा दूं? नहीं, सोने दीजिए उसे। भाभी, आप लोग घबराइए मत। स्वाति का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर पैसों की दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। दामाद जी, हम ये जानते हैं कि आपके दिल में हमारे लिए कितना प्यार है। स्वाति के बारे में पता चलते ही आपने तुरंत 50,000 रुपए पूजा के हाथों भिजवा दिए। बिना ये पूछे कि ये पैसे हम लोग कब वापस करेंगे। भाभी, स्वाति मेरी भतीजी है, मुझे भी उसकी चिंता है। अब भाई साहब, अब मैं चलूंगा। अरे पर इतनी जल्दी? अजीब बात है। पूजा आती है, घोड़े पर सवार रहती है, आप आते हैं, घोड़े पर सवार रहते हैं। अरे भाई, हमारे लिए भी थोड़ा समय लेकर आना चाहिए ना। दामाद जी, इतनी दूर से आए हैं तो शाम तक तो रुक जाइए। नहीं भाभी, मैं नहीं रुक सकता। बहुत जगह ढूंढना है अभी उसे।